नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा योग न्यूज में हूँ आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरे और इस समय मैं मौजूद हूँ खोड़ा नगर पालिका के प्रताप विहार मार्केट में और हमारे साथ कई सारे व्यापारी बात करने के लिए, क्योंकि प्रशासन का आदेश आया है मंगलवार को बंदी रखने का, यानी कि दुकानें लगभग मंगलवार को बंद रहेंगी। लेकिन हमारे साथ कई व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे। ये मंगलवार की बंदी जो करी गई है, साप्ताहिक बंदी, इससे पहले सोमवार को बंद रहती थी मार्केट, लेकिन डीएम साहब के आदेश से उन्होंने मंगलवार को बंदी कर दी है। तो अभी लगभग सारे ही दुकानदार बंद करके और आप लोगों के सामने। नहीं, मुझे पता चला साप्ताहिक बंदी को लेकर आपने डीएम से भी डिस्कशन किया, अपनी बातें रखी, तो क्या मांग थी और क्या डिस्कशन था? देखिए, पिछले मंगलवार को हम डीएम साहब के पास गए थे। यहाँ से करीब 100 दुकानदारों के आसपास हम लोग साइन करा के उनके पास एक लेटर दे के आए थे कि मार्केट जो है सोमवार को बंद रहती थी इससे पहले, और ज़्यादातर स्वर्णकार लोग तो बंद रखते ही थे और कुछ लोग भी साथ में उनके रखते। तो करीब मैं समझता हूँ 20 से 30% मार्केट पहले भी सोमवार के दिन बंद रहती थी। और डीएम साहब को हम एक लेटर दे के आए थे। उस लेटर में हमने डीएम साहब से यही अनुरोध करा था कि ये मंगलवार की छुट्टी सोमवार में कर दी जाए, और जो छोटे दुकानदार हैं, जिनके पास लीवर काम नहीं कर रही है, जिनके पास और लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को खोलने की छूट दी जाए। इसके विषय में हमने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था, मार्केट के कुछ दुकानदारों ने। उस जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उस पर क्या कार्रवाई? प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने ये बोला कि ठीक है, ये आपके खोड़ा नगर पालिका के ईओ को जो है हम ये भेज देंगे लेटर, और वहाँ से आपको सूचना मिल जाएगी। हमारे पास पूरे हफ्ते किसी तरह की कोई सूचना नहीं आई। जब सूचना नहीं आई तो हमने फिर कल सोमवार वाले दिन एक लेटर फिर से बनाया व्यापार मंडल के लेटर हेड में, और वो ले जा करके हमने फिर दोबारा से डीएम साहब के ऑफिस में किया। तो डीएम साहब के ऑफिस से हमें ये बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हमें हमारे जो साथी थे उनका नंबर ले लिया गया और बोला कि उस नंबर पे आपको इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी उस तरह की डिटेल आपको मिल जाएगी। नहीं, प्रशासन के बाद आप मुझे जो सूचना मिली कि आप नगर पालिका अधिकारी अधिशासी अधिकारी से भी मिले हैं और श्रम विभाग में भी गए, तो क्या ऐसा था? उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता जी से मिले, और वहाँ जाने के बाद हम करीब 5 से 7 दुकानदार थे और जा करके उनसे बात करी। तो बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारा किसी तरह का कोई रोल नहीं है मार्केट बंद करने को लेकर, और उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया कि अगर नगर पालिका की तरफ से कोई भी आता है आपकी दुकान पे और आकर के आपकी मार्केट बंद कराता है तो उसको बैठा लिया जाए और उनको सूचना दी जाए कि भाई ये नगर पालिका की तरफ से मार्केट बंद। आपका कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका का इसमें कोई भी राइट्स नहीं है दुकान को खुलवाने या बंद कराने के पीछे? नगर पालिका का कोई राइट नहीं है, ऐसा शालिनी गुप्ता जी ने कहा। और उन्होंने बताया कि श्रम परिवर्तन अधिकारी होते हैं, उनका रोल होता है। तो जैसा कि उन्होंने हमें इस तरह की सूचना दी या हमें इस तरह का बताया, तो उसके बाद हम जो है यहाँ से श्रम परिवर्तन अधिकारी के पास गए और वहाँ से हमें कुछ उन्होंने बताया कि मार्केट किस तरीके से खोल सकते हैं, मार्केट किस तरीके से बंदी है जो डीएम साहब के आदेश। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से ये बात बताएं, क्या अधिकारी से आपकी बात हुई? मेरी अधिकारी जी से उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सारे ही दुकानदारों को, जिसका खर्चा उन्होंने बताया 6,000 रुपये, और रजिस्ट्रेशन का 6,000 रुपये खर्चे में उन्होंने बोला कि अगर आपकी दुकान के अंदर 1 से लेके 5 लोग मालिक को लगा करके काम करते हैं तो उसमें वही चार्ज उनका 6,000 रुपये का रहेगा। अगर हम उसमें उनको 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे देते हैं, जो कि उनका ऑनलाइन फीस है, अगर हम वो फीस को 1.5 गुना कर देते हैं तो वो हमारी 7 दिन दुकान खोलने के लिए हमें अनुमति देते हैं। नहीं, डीएम का आदेश है तो कैसे दुकान खोल सकती है? नहीं, वो हमें जो देंगे है वो साप्ताहिक बंदी के ऊपर हमें अधिकार दे देंगे कि हम साप्ताहिक बंदी ना करें, और 7 दिन दुकान खोलने के लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह के डीएम साहब की तरफ से दोबारा आदेश आते हैं कि कोई इलेक्शन हो रहा है या कोई रोड शो हो रहा है या कोई रोड पे कोई नेता या कोई जाता है, तो अगर उस विषय में अगर हमें दुकान बंद करनी पड़ी तो उस टाइम पे फिर हमारा वो सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा, या फिर उसके बाद जो उस टाइम पे हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके बात को मानकर अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो रजिस्ट्रेशन ले लिया हो व्यक्ति ने तो उसे मंगलवार की दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी एक मांग थी शुरुआत में एक मांग को लेकर चले थे कि मंगलवार को दुकान ना बंद होकर सोमवार को हो जाए, और इस पर प्रार्थना पत्र दिया था जिसका उन्होंने 1 हफ्ते का हमसे टाइम लिया है ऑफिस से, डीएम साहब के ऑफिस से। उन्होंने 1 हफ्ते के लिए हमें बताया कि 1 हफ्ते में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अब देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल हमने मांग जो करी है वो सोमवार की छुट्टी की, और सोमवार की छुट्टी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे ही खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के अंदर लगती है और बिल्कुल पास में ही मुरीविहार फेज 3 है जो कि दिल्ली के अंदर है। तो अगर हम सोमवार के दिन यहाँ छुट्टी करते हैं तो सोमवार के दिन ही आपका फेज 3 बंद रहेगा।
तो यहाँ का कस्टमर फेज 3 जाके दुकानदारी नहीं खरीदारी नहीं कर सकता है, तो जिससे किसी भी दुकानदार को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर हम मंगलवार की छुट्टी करते हैं तो मंगलवार फेज 3 खुलेगा, और फेज 3 खुलने का मतलब है कि यहाँ से कस्टमर जो है फेज 3 जाके दुकानदारी कर लेगा। और अगर हम बात ये करें कि फेज 3 सोमवार बंद रहता है, तो फेज 3 का कोई भी वो यहाँ आकर के कोई खरीदारी नहीं करेगा, क्योंकि फेज 3 का कोई भी आदमी थोड़ा खरीदारी नहीं करता। अमित जी, क्या लगता है, घोड़ा इतना बड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगर पालिका है और प्रशासन का भी आदेश है साप्ताहिक बंदी को लेकर, क्या लगता है यहाँ से और भी दुकानदार जो व्यापारी संगठन है उन्होंने भी अपील की होगी, तो उनकी डिमांड क्या कुछ है नॉलेज में आपके? नहीं, यहाँ देखिए, पहली बात तो व्यापारी नेता हर गली मोहल्ले में है, और हमारा जो प्रताप बिहार मार्केट का व्यापारी नेता कोई भी नहीं है, और ना हम किसी भी संगठन से जुड़े हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दूं, जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि हम जो है व्यापारी नेता हैं या व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं या दुकानें बंद कराते फिर रहे हैं, तो भैया वो अगर हैं तो उनके उस संस्था के अंदर कितने लोग जुड़े हैं पहले तो वो दे दें। अच्छा, एक सवाल और है कि इस बंदी को लेकर कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेगी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं कि यार इसकी सूचना अधिकतर मीडिया में नहीं आ रही है, लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये दुकानें क्यों बंद हो रही, जबकि प्रशासन से तो आदेश है दुकान बंद कराने का, लेकिन अभी तक लोगों के समझ में नहीं आ रही। तो पूरा प्रखंड एक बार जरा समझाएंगे? हाँ, इस विषय में भी मेरी जो श्रम परिवर्तन अधिकारी है उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ों के लिए जो है आपके एसेंशियल सर्विस जो है, जैसे दूध की दुकान हो गई, आपकी परचून की दुकान हो गई, आपका मेडिकल हो गया, डॉक्टर के क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल वगैरह है, एसेंशियल सर्विस वाली सारी दुकानें खुलेंगी, जिसमें उनको किसी तरह का जो है रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लेकिन जो 1.5 गुना देने की जो बात कही गई उन्होंने, वो चीज़ें उनके ऊपर लागू नहीं। चलिए, हमारे साथ और व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा कि हाँ क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मंगलवार की मंदी को लेकर दुकानदारों में एक तरह से प्रश्न चिन्ह है। कोई कह रहा अभी तक मुझे जानकारी मीडिया में ज़्यादा नहीं दिखी, और तरह तरह के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ एक और जुड़े हुए भाई हैं, मैं पूछता हूँ। इस टाइम पे कोरोना की वजह से जो काफ़ी परेशान है दुकानदार, इस वजह से बंद ही कर दिया जाए, कोई छुट्टी ना करी जाए, क्योंकि छोटे दुकानदार हैं, किराएदार हैं, सब किराए पे दुकान लिए हुए हैं, खर्चा निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका कहने का मतलब है कि मंदी में तंगी और इस समय जो दुकान बंद होने का सिलसिला चल रहा है उसमें छोटे दुकानदार बहुत ज्यादा परेशान है। इसी बीच हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानना चाहूंगा आखिर क्या कहना चाहेंगे। देखिए, भाई साहब ने बोले कोरोना से आर्थिक बहुत सबको स्थिति खराब हो चुका है और लगभग हर आदमी परेशान है। तो ये जो साप्ताहिक बंद करने की जो चल रहा है, जो हलचल अभी चल रहा है, इसको ना बंद किया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए, और इसी में सबसे मतलब कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है। ये हर आदमी की परेशानी से जूझ रहे हैं। जहां प्रशासन का आदेश हुआ कि मंगलवार को खोड़ा नगर पालिका में बंदी रहेगी, यानी गाजियाबाद में कई क्षेत्रों में मंगलवार को बंदी रहेगी और हर जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन बंदी रहेगी, साप्ताहिक बंदी। लेकिन हमारे साथ अमित रस्तोगी जी हैं, जो खोड़ा नगर पालिका की व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अधिकारियों से बात की, उन्होंने डीएम से भी बात किया, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से बात किया, यहाँ के खोड़ा थाने के एसएचओ से बात की, और श्रम विभाग में जाकर, यानी जहाँ श्रम, वहाँ पर जाकर डिस्कशन किया कि पूरी जानकारी ली कि हमें किस कारण दुकान बंद करना पड़ेगा, कैसे हमारी दुकानें खुल सकेंगे। एक बार और आते हैं कि अमित भाई हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या गुजारिश करते हैं यहाँ के दुकानदारों के लिए, और क्योंकि यहाँ प्रशासन का आदेश है, एक डीएम का आदेश भी, क्योंकि डीएम के आदेशों का पालन हमेशा होता है, अधिकतर दुकानदार करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डीएम साहब का जो आदेश है उसका हम लगातार पालन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मार्केट सारी बंद है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उस तरह की अफवाहों में मत आओ। किसी भी, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं, किसी संस्था के साथ है, तो आप पहले सारी चीज़ें समझें, उसके बाद ही किसी तरह का डिसीजन ले। अभी मैं देख रहा हूँ कि सुबह से मेरे पे कई बार कॉल आ गई, कोई कह रहा है कि वहाँ 50,000 का चालान कट गया, कोई कह रहा है वहाँ 10,000 का चालान कट गया, कोई कह रहा है पुलिस बंद कराती जा रही है। भाई, मेरे साथ तो अभी मेरी मार्केट के अंदर तो ऐसा अभी किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सब चीज़ों पे अफवाहों पे मत जाओ, लेकिन हाँ, डीएम साहब के आदेश है, उनका पालन। जी हाँ, डीएम साहब के आदेश, उनका पालन हो रहा है, और खोड़ा नगर पालिका की लगभग दुकानें सारी आज के दिन बंद है, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं, और बहुत अच्छा फैसला है ये। अमित रस्तोगी जी बराबर हर एक विभाग में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि हमारे स्वर्ण समाज की इनकी दुकान थी और स्वर्ण समाज की दुकानें अधिकतर सोमवार को बंद है, तो अगर सोमवार की अगर छुट्टी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये आज श्रम अधिकारियों से मिलकर आए तो पूरी जानकारी दी है। इसी तरह हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।